मई 2025 से आपने वॉच किया या नहीं पता नहीं, लेकिन लगभग हर मेष राशि वाले ग्रेजुअली जॉब में, कर्म में, लाभ में, संग ही स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझना शुरू कर चुके हैं। ये सारी बातें ऐसे होती हैं दोस्त कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कारण ये बहुत धीरे धीरे घटित होती हैं आप पे, जो कि शनि की 7.5 का मुख्य असर है। इस पहले 2.5 साल के प्रथम चरण में मेष राशि वालों के ऊपर में घटित हो रही है। वास्तव में शनि की ये 7.5 जो मेष राशि के ऊपर पूरे 7.5 साल तक रहेगी, मई 2025 से चालू होकर के पूरे 2032 तक आपके साथ चिपकी रहेगी। इस दरमियान शनिदेव यहां से निकल के यहां तक आएंगे, यानी 2.5 साल इस हाउस में, 2.5 साल इस हाउस में और 2.5 साल इस हाउस में। ये 3 हाउस को क्रॉस करते करते 7.5 साल लग जाएंगे। ऑलरेडी आपका मेष राशि वालों 1 साल बीत चुका है, और मैं तो कहूंगा इसीलिए मेष राशि वालों के 7.5 का असली खेल अब शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 साल तक तो ये बचपन की अवस्था में थे शनिदेव, और 1 साल तक जो घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं वो बहुत हल्के हुई हैं, और आप समझे नहीं या अब समझ पा रहे हैं कि परेशानियां कुछ बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्त, ये आपको सोचनी है कि आप शनि की 7.5 से डरते हैं या लड़ते हैं। वास्तव में वो मित्र बंधु जो डर जाते हैं ना, वो शोले के उस डायलॉग पे चले जाते हैं जिसमें कहा जो डर गया वो मर गया। लेकिन अगर आप लड़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमने लग जाती है, क्योंकि ये वो फेज होता है जब चैलेंजेस एक से बढ़कर एक आपके सामने में आएंगे। आपकी रात की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन इसमें वो व्यक्ति जो अदम्य ऊर्जा से भरा हुआ है, कारण कि आप एरिस ज़ोडिएक साइन वाले बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैरी करते हैं फाइटिंग की, हार नहीं मानते ये। ऐसे में शनिदेव बहुत चैलेंज देते हैं और चैलेंज देते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि शनि की 7.5 का संपूर्ण सच और 2-3 रामबाण उपाय के बारे में, और साथ ही क्या करें और क्या ना करें। इसको अगर अच्छे से समझ लिया आपने तो इस पूरी शनि की 7.5 को ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज में कन्वर्ट कर लेंगे आप। ये वो समय होगा जब इस खराब फेज से गुजर करके एक सोना कुंदन बन जाएगा और कचड़े जल जाएंगे। तो ये आपने सोचना है कि आप कैसे तप के कुंदन बनने वाले हैं। दोस्त, सबसे पहले अगर शुरू करूं तो आपने ये समझनी चाहिए कि शनि की चाल जो पूरे 30 साल की होती है सूर्य के एक चक्कर मारने में, ये 30 साल को अगर 12 भागों में डिवाइड कर दें, यानी कि ये 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों से होकर के शनिदेव गुजरेंगे, सूर्य केंद्र में होंगे और पृथ्वी ओवसली वहीं होंगी। तो ऐसी हालत में हर राशि अपना 2.5 साल कंज्यूम करता चला जाएगा, यानी शनिदेव 2.5 साल में एक राशि को क्रॉस करेंगे। ऐसी हालत में 30 साल में हर व्यक्ति जिंदगी में एक बार शनि की 7.5 से गुजरता है। आप भी गुजर रहे हैं। अभी शनिदेव ने जब यहां एंट्री करा तो ये राशि की 30 डिग्रीज क्रॉस करने में इनको 2.5 साल लगेंगे। ऐसी हालत में सबसे पहले ये समझें कि ये भाव किस चीज का है। तो मेष राशि वालों, यहां पहुंच करके शनिदेव जो इंस्टेंट काम करने वाले हैं वो आपके ऊपर वर्क प्रेशर माउंट अप कर देंगे। आप लाभ के चक्कर में भागने लग जाएंगे। ऐसी हालत में वो मित्र बंधु जो जवान हैं वो ज्यादा तगड़ा फाइट देंगे और विदेश यात्रा तक करेंगे। विदेश में जाकर के अपनी सेटलमेंट की कोशिश करेंगे, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाएंगे। अन्यथा वो मित्र बंधु जो अधेड़ उम्र के हो गए हैं वो इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। जोखिम हर जगह है, जोखिम विदेश जाने में भी है, जोखिम इन्वेस्टमेंट में भी है, और ये सब आपके टेंशन को एकदम शूट अप कराएगा। ऐसे में वो मित्र बंधु जो ओल्ड एज में आ गए हैं, बाहरी दुनिया से वापस अंदर की यात्रा को प्रस्थान कर चुके हैं, और उन्हें समझ में आ रही है कि शांति पैसों में नहीं है बल्कि संतोष में है। दोस्त, ये वो टाइम होगा जब इन सारे चीजों को सोचने में आपकी रातों की नींद उड़ने लगेगी। आपके कर्म बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे, ऑफिस बहुत डिमांडिंग हो जाएगा, लाभ की इच्छाएं
आपको परेशान करके रखेंगी, मेहनत बहुत बढ़ जाएगी आपकी। ये सब कुछ अवश्यंभावी है क्योंकि अभी आप शनि 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। अब दोस्त यहाँ ये भी समझ लें कि शनिदेव अभी आपके द्वादश भाव में है, मीन राशि में है। मेष के लिए ये राशि 12 नंबर मीन राशि होती है और ऐसी स्थिति में यहाँ बैठे शनिदेव आपके शांति की, आपके व्यय की परीक्षा तो लेते ही हैं, संग ही इनकी 3 दृष्टियां। पहली दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ती है क्योंकि इनके पास जो पहली दृष्टि है वो तृतीय दृष्टि है, यहां से गिनेंगे तो तीसरी होएगी। ये धन भाव है और ऐसे में ये याद रखेंगे कि शनि की दृष्टि हमेशा ही विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। परिणाम ये होगा कि आपकी संचित धन जो सेविंग्स है ना वो उड़ने लग जाएगी और परिवार और कुटुंबजनों से भी आप कड़वा बोलने लग जाएंगे। ऐसे में फैमिली रिलेशंस में एक डिस्टेंस बन सकता है, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे आ सकते हैं, चोट लग सकती है, तदोपरांत अत्यधिक खर्च हो सकता है। इन सब से बचने की जरूरत है। तभी मैंने कहा था कि क्या करें और क्या भूलकर भी ना करें। जो मेष राशि वालों के इस शनि की 7.5 को या तो बहुत खराब बना देगी या बहुत अच्छा बना देगी। तत्पश्चात मित्र, यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव पर यहाँ कन्या राशि को देखते हैं। ऐसी हालत में एरिस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए 2-3 खास घटनाक्रम होंगी, जिसमें पहला है कि आपके छुपे हुए शत्रु कुछ उपद्रव मचा सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। दूसरा है कि पुरानी बीमारियां निकल के आ सकती हैं, थोड़ा सावधान रहें। यानी कि वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, हेल्थ को कंट्रोल में रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ऋण से बचें, ऋण लेने से बचें, क्योंकि एक तरफ शनिदेव यहाँ बैठ करके आपको खर्च करवा रहे हैं और यहाँ से पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहाँ से बोलेंगे यार ऋण ले लो, पैसे लो ना, तब तो खर्च करेंगे। इस तरह की टेंडेंसी भी ये बनाते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। तदोपरांत यहाँ बैठे शनिदेव की पूर्ण तृतीय दृष्टि जो कि दशम दृष्टि होती है, यहाँ आपके नवम भाव पे पड़ेगी। परिणाम ये होगा कि कुछ भाग्य बाधाएं दिखाई पड़ेंगी, लगेगा कि वो इतना प्रयास करने के बाद भी सक्सेस कहीं ना कहीं फंस रही है। ये अनुभूति आपके साथ अभी थोड़े दिनों तक बनी रहेगी, क्योंकि याद रखें मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये पूछा था कि 7.5 के 3 चरण क्या हैं। ये पहला चरण है, ये 2.5 साल जब शनिदेव यहाँ हैं, ये पहला चरण है। इस टाइम फ्रेम में आपने इन तरीके के परेशानियों से बचने की जरूरत है जो मैंने अभी बताई। परेशान ना हो, मैं आखिरी में आपको रामबाण उपाय दूंगा जो आपके सारे परेशानियों का शमन कर देगा। बस बने रहें, शांति से सुने, और अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबा के रखें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब शनिदेव जब यहां से निकल के आपके लग्न में पहुंचेंगे, यानी कि पहला 2.5 साल खत्म हो गया। अब यहां भी ये दूसरे 2.5 साल में रहेंगे, यानी कि पूरे 2.5 साल तक रहेंगे। ये मेष राशि है या मेष लग्न बोल लीजिए। याद रखिए राशि पे सबसे ज्यादा फलीभूत होता है ये, कारण कि कष्ट मन को छूता है। ऐसे में शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके हृदय पे लगता है तो आप इसे चंद्र राशि से ध्यान से देखें। लग्न से इसके प्रभाव बहुत न्यून होंगे, लेकिन जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो इसके प्रभाव थोड़े बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आकर के इन्होंने आपके स्वास्थ्य को छेड़ा, आपकी रातों की नींद उड़ा दी, आपके खर्चे बढ़ा दिए, आपके कर्ज बढ़ा दिए, आपके शत्रु खड़े हो गए। अब दोस्त शनि के यहाँ आ जाने पे आपको पता चलेगा कि शनि की 7.5 क्या होती है, क्योंकि ये चरण शनि के 7.5 का द्वितीय चरण है और ये शिखर चरण है। ये सबसे अधिक प्रभावी होता है, कारण ये आपके राशि पे पहुंच गया, लग्न पे पहुंच गया। ये सेंटर ऑफ ऑल 3 हाउसेस है। इसको गौर से देखिए। ऐसी हालत में वास्तव में इस 2.5 साल को मेष राशि वालों आप शुद्धिकरण का फेज बोल सकते हैं। ये एक जबरदस्त रूपांतरण है आपका, आपकी पर्सनैलिटी में एक लाजवाब चेंज है। लेकिन याद रखेंगे कि मेष राशि वालों की गति अति तीव्र होती है और शनिदेव यहाँ पे आकर के जहां एक तरफ इस राशि को नीच का बना देते हैं, डेविएटेड हो जाता है ये प्लेस। और ऐसे में आप ये समझ लें कि आप पे जो अब तक के स्वास्थ्य की परेशानियां यहां दिख रही थी, उन परेशानियों में एक त्वरित
उछाल दिखाई पड़ेगा। तो स्वास्थ्य को यहाँ और संभालने की जरूरत होगी। डरिए मत, समझिए बातों को। डरने से हम घबरा जाते हैं, परिस्थिति से भागने लग जाते हैं, लेकिन आप मेष राशि वालों अलग ही प्राणी हैं। आप भागते नहीं, आप लड़ जाते हैं। और फिर वो बात एडवर्टाइजमेंट वाली याद आ जाती है, डर के आगे जीत है। आपके साथ में वो घटनाक्रम यहाँ पे होती है, फिर भी आपने आपके स्वास्थ्य को हैंडल करने की जरूरत है। दैट इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अतः स्वास्थ्य पे स्पेशल केयर करें। जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस जगह पे कि आपने जिद और अहंकार के लेवल को आइडेंटिफाई कर लेनी है। ईगो आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं और इस ईगो को शनिदेव यहाँ बैठ करके टेस्ट करवाएंगे, तो इससे सावधान रहें। आपको पता होना चाहिए कि उस ईगो को आप कैसे यूटिलाइज करें जो आपके ग्रोथ में सहायक हो जाए, अन्यथा शनिदेव यहाँ पे आपको झुकना सिखा सकते हैं। और यही वो वक्त होगा जब आपकी पर्सनैलिटी को आप री इन्वेंट करेंगे। और अगर आपने अच्छे से इस 2.5 साल को मैनेज किया तो आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं। एक धीर, गंभीर, अधिक मैच्योर पर्सन के फॉर्म में सामने आएंगे मेष राशि वालों। ये बहुत साफ है शनि की 7.5 के बाद। वास्तव में यही वो जवाब छिपा है कि शनि की 7.5 क्या होती है। समझें एक तरीके से कि मेष राशि जो कि अग्नि तत्व है, यहाँ पे एक ठंडा लोहा, ये बहुत संघर्ष है। एक तरफ आग और एक तरफ ठंडा लोहा। ये जो ठंडे लोहे को गर्म करने के लिए खर्च की गई ऊर्जा है, ये एक बड़ी ऊर्जा है जिसका नुकसान हो सकता है। लेकिन परेशान ना होइए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ऐसे कई उपाय बताऊंगा जो आपकी परेशानियों का शमन कर देगा। लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ बैठे हुए शनिदेव के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें पहली दृष्टि आपके पराक्रम भाव को देख रही है। परिणाम ये होगा कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आपके सबऑर्डिनेट्स आपके बिजनेस प्लेस पे, आपके वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ साजिश करें, आपकी मानहानि कर दें, ऐसी संभावना है। मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा, आउटपुट बहुत कम मिलेंगे। छोटी छोटी यात्राएं परेशानियों के फॉर्म में आ सकती हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत होगी। यहाँ बैठे शनिदेव की द्वितीय दृष्टि आपके 7वें भाव पे होती है। फॉर्चुनेटली ये दृष्टि आपके लिए काफी अच्छी होगी। कारण मैंने पहले ही बताया कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये तुला राशि है। ये तुला राशि है और ये राशि शनि की उच्च राशि है। यहाँ शनिदेव अपनी ही उच्च राशि में कभी भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। परिणाम क्या होगा? एरिस ज़ोडिएक साइन वालों का बिजनेस टेक ऑफ ले लेगा, चंद्रमा की ऊंचाई से भी अधिक। स्काई इज द लिमिट बोल सकते हैं आप इस पेज को। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपकी समझदारी कि किसी ने आंख दिखाया और समझ गए कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये अभी आपने कूट कूट के भर जाएगी। तदोपरांत वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के लिए परेशान थे, एक लाजवाब फेज होगा शादी ब्याह का। हाँ, परेशानियों के साथ सही, लेकिन हो जाएगी शादी, ये एक अच्छी खबर है। फिर भी ये जरूर कहूंगा कि पार्टनरशिप में और पार्टनर के साथ में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतें ताकि ये जिंदगी और अच्छी चल सके। शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव आसानी से कटित हो जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखने लगेंगे। याद रखिए कि ये भाव इनका खुद का भाव है, जिसको छोड़ करके ये ऐसे आगे बढ़ रहे थे। ऐसी हालत में इस भाव पे भी वो खराब दृष्टि नहीं डाल पाएंगे। ये कमाल की बात है कि शनिदेव अगर केंद्र में बैठ गए तो 3 केंद्रों पे इनका कब्जा होता है। यानी कि सिर्फ इस केंद्र को छोड़ करके बाकी इन तीनों ही केंद्र पे शनिदेव का कब्जा हो गया। हाँ, ये जरूर है कि एक तरफ जहां आपके बाल को इन्होंने झड़ना शुरू करा दिया, आपको बॉल्ड करा दिया, गंजा बना दिया मेरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ आपके कर्म में निखार आनी शुरू हो गई। आपके बॉस अब आपसे प्रसन्न हो गए। यानी ये भी है दूसरे शब्दों में कि जब आपके बॉस आपको रगड़ेंगे तो आपको कष्ट बहुत होगी, आपके ऊपर बहुत प्रेशर बनेगा, प्रेशर से आप तिलमिला जाएंगे। लेकिन 2.5 साल के बाद आप उनको याद करेंगे कि कोई था जिसने आपके अंदर ये चमक ला दी जो हीरे की तरह आज छिटक रहा है वातावरण में। हाँ, इसी टाइम फ्रेम में आप ग्रेजुअली वर्कोहॉलिक भी हो जाएंगे। तत्पश्चात अब दोस्त, शनि की 7.5 के 3 चरण क्या हैं और शनि की 7.5 कब खत्म होगी, दोनों के ही उत्तर इसी में छिपे हैं जो शनिदेव के वृषभ राशि में प्रेजेंस से मिल जाएगी। कारण यहाँ आने पे ये शनि के 7.5 का 3य चरण होगा
और इस 2.5 साल के बाद शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी मेष राशि वालों। ये दोस्त शनि की 7.5 का आखिरी पड़ाव है और गिरता हुआ पड़ाव है, ढलता हुआ पड़ाव है, जिसके प्रभाव भी ढल रहे होंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि जब हम कष्ट से परेशान हो जाते हैं, फिर एक एक घड़ी बीतनी आफत होती है और एक एक घड़ी हम पे और भारी पड़ती जाती है। हमें लगता है कल जाए वो आज ही चला जाए। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो 3 राशियों से सैटर्न ट्रांजिट फेज है, ये आपके शुद्धिकरण का फेज है, क्योंकि शनिदेव सारे गलतियों की सजा भी देते हैं और अगर आपने गलती नहीं भी की तो आपको सिखा दे रहे हैं, क्योंकि वो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है। ये अलग बात है कि बच्चों पे इसका प्रभाव कम पड़ता है, बूढ़ों पे भी थोड़ा कम पड़ता है। सबसे अधिक प्रभाव में फंसते हैं यंगस्टर्स, जिनके पास सारी ऊर्जा होती है और कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन किसी ने पांव पीछे से जकड़ रखा होता है और लगता है कि कोशिश करके भी बढ़ नहीं पा रहे। वहां दर्द बहुत होती है अनडाउटेडली। अब दोस्त, आपने ये समझना पड़ेगा कि शनि की 7.5 क्या होती है। मेष राशि में जब शनिदेव वृषभ राशि में अपने 7.5 के आखिरी चरण में होते हैं, तो ये समझने के लिए आपने ये समझना चाहिए कि ये आपका सेकंड हाउस है और धन का, सेविंग्स का, प्रॉपर्टीज का, आपके बोलचाल का, आपके चेहरे का, आपके आंख नाक दांत का, इन सब का भाव है ये। यहाँ के शनिदेव आपको कई सारे ज्ञान देना चाहते हैं, जिसमें पहला ज्ञान ये है कि बोलना कम करके सुनने की क्षमता को बढ़ाइए। ऐसे भी इसी लाइन को बल देने के लिए भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, लेकिन बोलने के लिए मुंह एक ही दिया है। सो सुनिए अधिक, देखिए अधिक, बोलिए कम। और यहाँ पे शनिदेव ये सिखा रहे हैं कि बुरा मत बोलिए, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे शनिदेव के पदार्पण को देखेंगे, संग ही आपके अंदर में बुरा बोलने की जो क्षमता अभी तक बढ़ रही थी डे बाय डे, अब उसमें तेजी से सुधार आएगा। क्यों? कारण मैंने पहले ही बताया आपको कि जहां शनिदेव रहते हैं उस जगह पे बेहतरी की प्रयास करते हैं, उसको सुधारते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप यंग बच्चे हों अभी, तो कोई जोर से डांट दे कि ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे क्या तरीका है बोलने की, और आपको ये बात अंतःकरण में लग जाए कि हाँ यार, उसने सही तो बोल दिया, ठीक है, मैं आगे से ऐसे नहीं बात करूंगा। इन चीजों को संभालने के लिए ही ये फेज आया है शनि की 7.5 का मेष राशि वालों आपके ऊपर में, और आप में जबरदस्त परिवर्तन छोड़ के जाएगा ये। मानिए ना मानिए, आप 7.5 साल के बाद वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो व्यक्ति आज हैं। अच्छी बात यह है दोस्त कि शनि की 7.5 मेष राशि वालों के लिए इस कालखंड में, इस तृतीय चरण में, जब ये आखिरी का 2.5 साल बीत रहा होगा, समझिए कि बहुत कुछ प्राप्त करने का फेज होएगा। आपने बस प्रयास नहीं छोड़नी है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप लाभ से ओतप्रोत हो जाएंगे। शनिदेव यहाँ पे जाते जाते आपको स्थायित्व देंगे, आपके जीवन में एक ठहराव देंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे और एक लाजवाब, एक बेहतर इमेज देंगे। ऐसा इसलिए होता है कि शनि के आखिरी पड़ाव को अच्छा माना जाता है। हाँ, बिल्कुल 2.5 साल नहीं, पूरा 2.5 साल नहीं, आखिरी के कुछ महीनों को, लेकिन ये चीजें ग्रेजुअली यहाँ से सुधरनी शुरू हो जाएंगी। ये ढल रहा फ्लाईओवर है एक तरीके से समझिए तो। अभी आप जमीन पे नहीं आए, बट आप ग्रेजुअली वहीं आ रहे हैं और आपकी मेहनत कम होती जा रही है उतरने की, अपने आप उतर रहे हैं। ये चीजें अभी आपको दिखाई पड़ने लगेंगी, खास करके तब अगर आपने बात करने में होशियारी लेके आई तो, अगर आपने धन संचय को फोकस किया तो, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने का प्रयास किया तो, ये सब कुछ अवश्यंभावी हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है कि शनि की दृष्टि यहां से यहां पड़ेगी, क्योंकि पहली दृष्टि तृतीय दृष्टि होती है और ये आपका हृदय भाव है। ऐसे में हृदय में थोड़ी जलन महसूस होएगी, रूखापन फील होगा, चीजों से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्या करना है, क्यों करना है, कहां जाना है, बड़ा घर क्यों चाहिए, इस सब तरह की थॉट्स हो सकता है आपकी डेवलप होने लग जाए, क्योंकि आप धन संचयी हो गए हैं, अब खर्च नहीं करना चाहते। एनीवेज, जो ख्याल रखनी है वो माता के स्वास्थ्य की ख्याल रखनी है। तदोपरांत यहाँ बैठे शनिदेव की द्वितीय दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी, जो कि पूर्ण सप्तम दृष्टि है। और ऐसी हालत में प्रॉपर्टीज को लेकर के थोड़ी सी फाइट, थोड़ा सा खींचा
भुगतानी आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज के कारण हो सकती है। आपने कोई जमीन खरीदी और वो जमीन डिस्प्यूट में फंस गया, ये सब कुछ संभव है, अतः थोड़ी सावधानी रखें। अदरवाइज आपको बड़े पैसे का लाभ भी हो सकता है और ये लाभ अचानक से भी हो सकता है। ये सब कुछ शनि साढ़े साती के प्रभाव के कारण हो रहा है। तदोपरांत जो तृतीय दृष्टि है शनिदेव की, वो आपके लाभ भाव पे गिरेगी। फॉर्चुनेटली यहाँ के लॉर्ड शनिदेव खुद हैं और ऐसे में लाभ की प्राप्ति अवश्यम भावी होगी। मेष राशि वालों को आपको बड़े भाई बहनों का साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अथॉरिटीज हेल्प करने लग जाएंगे और कई तरह के लाभ होंगे, सिर्फ धन लाभ नहीं है ये। फिर भी दोस्त, यहाँ बैठे शनिदेव का ये आखिरी फेज जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ परेशानियां कैरी करता ही रहेगा, जिसके तहत आपने आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके भाई बहन, आपके मित्र, इन सबको पहचानने का एक अच्छा मौका मिलेगा, इन सबको सुधारने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपने थोड़ी सी होशियारी से काम किया तो मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती बहुत ही अच्छी बीतेगी। फिर भी ये डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव कहाँ बैठे हैं। ये याद रखें कि शनिदेव आपके कुंडली के इस भाव के और इस भाव के कारक हैं, यानी कि दशमेश और एकादशेश हैं, कर्म के और लाभ के मालिक हैं। अगर ये आपके जन्म पत्रिका में अच्छी जगह बैठे हैं, एम्पावर्ड हैं, तो इस साढ़े साती के कालखंड में भी ये आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। अन्यथा अगर आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं अथवा शनि की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, ऐसी हालत में ये साढ़े साती और भी वाइब्रेंट हो जाती है। तो ऐसे में मेष राशि वाले शनि की साढ़े साती से कैसे बचें? शनि की साढ़े साती हटाने के लिए क्या करें? तो आपको अब मैं रामबाण उपाय बता रहा हूं। अगर आपने कर लिया तो आप निश्चय ही शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। साढ़े साती तो फिर भी रहेगी, कष्ट तो फिर भी रहेगा, लेकिन समझिए आधा कम हो जाएगा। वो घटना याद है ना, बाली के सामने जब भी कोई आता था लड़ने को तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी, वो कमजोर हो जाता था। ये वो वक्त होगा कि अगर आपने शनि की साढ़े साती के उपाय किए तो आपके बहुत सारे कष्टों का शमन हो जाएगा, आपको काफी राहत महसूस होएगी। करके देखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए कहीं लिखना है तो, और करके देखिए इसको। जिसमें पहला इलाज है मेष राशि वालों कि आपने पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलानी है। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि एक लोहे की कटोरी में तेल भर लीजिए, फिर अपने पांव से सर तक एक धागा ले लीजिए सूत का और उसको बांट करके बाती बना लीजिए। उस तेल में अपना चेहरा देख करके उसमें बाती डाल के उसको जला दीजिए और छोड़ के चले आइए। कटोरी लाने की जरूरत नहीं है। याद रखें, पलट के नहीं देखेंगे। आपके लिए जो तीसरा रामबाण उपाय है वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना। संभव हो तो 7 बार नित्य करें, अन्यथा अगर समय बचता है या कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें। यह भी शनि की शांति का अमोघ मंत्र है। संगी मित्र, ये काम भूलकर भी ना करें जिनमें पहला है कि किसी भी मजबूर, गरीब, लाचार, अपंग और सेवक का अपमान ना करें। दूसरा है किसी भी शनिवार को कभी भी भूल करके भी ये 3-4 चीज खरीद के ना लाएं, जिसमें पहला है तेल, किसी भी तरह का तेल हो। दूसरा है लोहे के बने सामान अथवा लोहा, औजार, कुछ भी। तीसरा है काली उड़द और तिल, कंबल। इन चीजों को कभी भी खरीद के शनिवार को ना लेके आए घर। ऐसा करने से भी आप शनि की साढ़े साती से बच के निकल जाएंगे, कम से कम बुरे प्रभाव को झेलेंगे। तो ये था मित्र शनिदेव की साढ़े साती से बचने के उपाय, या यूं कहूं कि शनिदेव के प्रकोप से बचने के उपाय। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।